प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। छोड़ सोड़ी छोड़, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे देवा काय चाललंय काय? पहिले पोपट हाथी के साथ उलझा, अभी सोडी पोपट को कंधे पे लेके जा रहा है। जाके देखना ही पड़ेगा काय चाललंय। ओए पप्पू ज्यादा हिल मत, नहीं तो अभी यहीं पे गिर जाएगा। ओए एक बार बढ़िया हो जा, फिर आराम से पूरी दुनिया हिलाते रहना। मैंने बोला ना मैं डॉक्टर हाथी से इलाज नहीं करवाऊंगा। अरे रे पोपट भाई तो नाना छोकरा जेवा बिहेव करी रे आज। छोड़ मुझे। पप्पू तू भी कमाल करता है यार। पहुंच गए पास। अरे चप्पल बैठो बैठो। अरे सोडी क्या करता है? इस तरह से कोई ऊपर से नीचे उठा के लेके आता है किसी को? पप्पू क्या करूं? और तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू मान ही नहीं रहा है। अभी चल अंदर चल डॉक्टर हाथी के पास। मैंने बोला ना मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो कोई गल नहीं, वो हाथी प्राग को 2 माला चढ़ने में प्रॉब्लम था, बाहर तो ऐसे आ जाएंगे। ओ हाथी प्राग और जल्दी बाहर आ, इमरजेंसी। अरे सोडी कुछ नहीं भाई, तू अरे एक साथ बेल भी बजा रहा है, चिल्ला भी रहा है, ठोक भी रहा है, सोडी कर सकता है। हाथी प्राग। क्या हुआ? पोपट इतना लाल क्यों हुआ है? अहो झगड़ा हुआ ना, हाथी भाई आ गए। पोपटलाल क्या हुआ? पोपटलाल बुखार हो गया है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नाम पोपट है तुम्हारा, लेकिन हो उल्लू। देखा देखा सोडी, ये सुनाने के लिए तू मुझे ऊपर से नीचे ले आया था। अरे पोपू, हम गोकुलधाम वासी आपस में एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। सही बात है। वो अभी हाथीप्रा तेरे साथ मजाक कर रहे हैं यार। हाँ पोपटलाल, मैं मजाक कर रहा था। मेरी शादी के बारे में मुझसे कोई इस तरह से मजाक करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने मेरे खाने के साथ जो मजाक किया वो? पहले तुमने शुरू किया था लड़ाई करना, मैं तो शांति खड़ा था, लेकिन सुनता कौन है यहाँ पर? सभ्य लोगों की सोसाइटी नहीं बची अब ये। अरे हे परत सुरू झाले। हंस, पोपटलाल भाई बीमार हैं, लड़ने के बजाय उनका ट्रीटमेंट करो ना प्लीज। अरे कोमल, मैं बाहर किस लिए आया हूँ? इनका इलाज करने ही तो आया हूँ। मुझे इलाज नहीं करवाना। अरे देखो पोपट भाई बहुत जिद्दी है। हाँ पोपट भाई प्लीज मान जाइए ना, इलाज करवा दीजिए ना। हाँ पोपटलाल भाई चलिए अंदर चलिए। आ जाओ। मैंने बोला ना मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे काय हट्टी थे। ओके पोपटलाल भाई आप अंदर मत आइए। हंस तुम इनका इलाज यही करो, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। हाँ लेके आओ। स्टेथोस्कोप भी लेके आओ। तो आइडिया निकला। देख देख सोडी, मुझे घूर के देख रहा है। अरे अरे घूर नहीं रहा हूँ भाई। अरे वो घूर के नहीं देख रहा तेरे को कहाँ तकलीफ है। वो तुझे अच्छे ढंग से एग्जामिन कर रहे हैं। पोपटलाल हाँ ये लो हंस। हाँ। अरे आराम से। अरे आराम से ही चेक कर रहा हूँ पोपटलाल, लंबी लंबी सांस लो। हाँ और कितनी लंबी लूं? बस बस बस। चलो एक हो गया। सॉरी, ये गलती से निकल गया। आराम से। डरना मत। पोपटलाल ये थर्मामीटर मुंह में रख लो।
अरे पोपू, क्या बच्चों की तरह कर रहा है? अरे थर्मामीटर मुंह में लगाएगा तो बुखार का पता चलेगा ना। नहीं सोडी, इस रूठे हुए बच्चे से बोलो कि थर्मामीटर मुंह में रख ले। देखो देखो देखो, फिर से सबके सामने मेरी मजाक उड़ा रहा है। अरे आई एम सीरियस, इधर देखो, आई एम सीरियस। सीरियस? अरे वो मजाक नहीं कर रहा, थर्मामीटर मुंह में डालने को कह रहा है। ये ले, तू ऐसे नहीं मानेगा। चुप चुप, बोलने का नहीं है बिल्कुल। रोशन उल्लू छे चट्टू कर। आओ सोडी भाई, हाँ वो थर्मामीटर आपने उल्टा रखा है मुंह में। हाँ हाँ, ओ तेरी, क्या पप्पू? क्या पप्पू? अरे बताना चाहिए ना कि थर्मामीटर उल्टा लग गया। अरे भाई वही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूने ऐसे मुंह बंद कर दिया था तो कैसे बोलूं? अभी इसको लगा सीधा। कितनी है? अरे बाप रे, इनको तो बहुत बुखार है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। क्या? ओ तेरी, अगर इन्होंने तुरंत इलाज नहीं कराया तो। पोपट भाई आप इलाज करवाएंगे? ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए? ठीक है, आप सब लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। अब आया पोपट पहाड़ के नीचे। ना बहुत हंस लाएगा गुड बॉय। सोडी क्या कर रहा है भाई? पोपटलाल, तुम 2 मिनट में ठीक हो जाओगे, ये इंजेक्शन लेते ही। नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्या पोपट भाई, एक पत्रकार होके इंजेक्शन से डरते हो? ना, अरे ये हाथी भाई जानबूझकर मुझसे बदला ले रहा है। इनको अच्छे से मालूम है कि इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। भाई बुखार में कोई इंजेक्शन देता है? दवाई देनी चाहिए ना। अरे पोपट भाई। पोपटलाल, डॉक्टर कौन है? आप। इलाज कौन करेगा? आप। तो मिस्टर पोपटलाल, आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं। पोपटलाल, इंजेक्शन लगाना जरूरी है। हाँ तो तुम ले लो। मैं क्यों लूं? मैं थोड़ी बीमार हूँ, तुम्हें जरूरत है। ओए पत्रकार पोपटलाल हमेशा दुनिया हिलाता रहता है, अभी एक इंजेक्शन से खुद ही ले जा रहा है। पोपटलाल भाई जिद छोड़िए और प्लीज इंजेक्शन लगवा लीजिए ना। प्लीज। नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन बिल्कुल नहीं, नहीं मुझे इंजेक्शन चाहिए ही नहीं। इंजेक्शन लगा लो, इंजेक्शन लगा लो। इंजेक्शन नहीं नहीं नहीं, प्लीज इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। अरे पोपट भाई, और राजन कहता है यार पार्टी जाने का। अरे एक कैसा है क्या? चल अभी इंजेक्शन पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उसको नहीं मारो। अरे यस। अब कहाँ भागोगे? मुझे नहीं लेना। अरे नहीं लेना मुझे इंजेक्शन। अरे लो हाथी भरा, इधर लगाओ फटाफट इसको इंजेक्शन। नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं नहीं। अरे पोपटलाल, ज्यादा हिलो डुलो मत, इंजेक्शन गलत लग गया तो एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं नहीं। काय हट्टी माणूस है। पोपट भाई प्लीज आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको आपकी होने वाली पत्नी की कसम। अब तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं। वाह दया पापी वाह। व्हेरी गुड। हाँ काय कसम दिली है, वाह। रामबाण उपाय। हाँ एकदम। पोपटलाल, थोड़ा चीटी काटेगी ना उतना ही दर्द होगा। बस बस बस, रिलैक्स रिलैक्स। देखो पोपटलाल, इंजेक्शन लग गया, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और सुबह जो हम लोगों के बीच तू मैं हुई, मजाक हुआ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी कैंसल। मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। अरे काय कमाल माणूस है। हाँ कितने पैसे हुए आपकी फीस के? ए भाई सॉरी, एक 100 रुपया देना।
अरे पोपटलाल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, फीस नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दे यार, होता है। हाँ पोपट भाई प्लीज माफ करिए। प्लीज पोपटलाल भाई प्लीज माफ कीजिए। देखिए देखिए, चाहिए। आप सब मेरी बहनें हैं, मैं आपकी हर बात मानता हूँ। आपने मुझे ऊपर मेरे घर पर बोला कि पोपट भाई डॉक्टर हाथी से इलाज करवा लो, मैं चुपचाप नीचे आ गया कि नहीं? और मैंने इनसे इलाज भी करवाया। आपने बोला कि पोपट भाई इनसे इंजेक्शन ले लो, मैंने चुपचाप इंजेक्शन भी ले लिया। कितना सीधा है। लेकिन माफी तो बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, मैं इनको माफ करूंगा ही नहीं। देखो भाई पोपटलाल, तुम्हें मुझे माफ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एक डॉक्टर होने का फर्ज मैंने अदा कर दिया है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोमल चलो। ओ पोपू, ओ गुस्सा त्याग दे यार। चल मेरे घर चल, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। नहीं जाना मुझे तेरे घर। और सुन सोडी, खबरदार आज के बाद मुझे पोपू कहा तो। मेरा नाम श्री पत्रकार पोपटलाल है। पता है यार, मुझे भी पता है। तुम और डॉक्टर हाथी मिले हुए हो। डॉक्टर हाथी ने जरूरत नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती मुझे इंजेक्शन दिया। और तूने पूरी सोसाइटी में मुझे घुमा घुमा कर परेशान किया है। नहीं 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 पोपट भाई, सोडी भाई ने आपको अपना भाई समझकर आपको मदद की। अब देखिए, आपने हाथी भाई के साथ इतना झगड़ा किया। मैंने? सॉरी, मतलब झगड़ा हुआ, फिर भी हाथी भाई ने आपका कितना अच्छा इलाज किया। पोपट भाजी। दया भाभी, आप भी इनकी तरफदारी कर रही? छोटे भाई को अकेला कर दिया ना आपने भी? नहीं करनी, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी। ये सब प्रॉब्लम की जड़ डॉक्टर हाथी है। अरे मैं तो कहता हूँ वो डॉक्टर है ही नहीं, झगड़े की फैक्ट्री है, फैक्ट्री। उनको ये बोर्ड लगाने का भी कोई हक नहीं है। अरे पोपट भाजी, आप ये क्या कर रहे हो? मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, तुम ऐसे सोसाइटी में दूसरों के सामान की तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ये सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, एक मेरे सेक्रेटरी साहब, जब मुझे पूरी सोसाइटी में दौड़ा दौड़ा कर इंजेक्शन दिया जा रहा था, तब तो आपके नियमों में कुछ नहीं आ रहा था, एकदम चुप बैठे थे आप। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी इन सबके साथ शामिल हो। अरे 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 देखो पोपटलाल, अरे पोपू पगला गया है क्या? इतना गुस्सा? नहीं नहीं सोडी भाई, क्या है, पोपट भाई बीमार है ना, और ऊपर से हमने उनका जबरदस्ती इलाज करवाया, इसलिए थोड़ा भड़क गए। हाँ वरी, बुखार उतरेगा तो पोपट भाई का गुस्सापन उतर जाएगा। चलो अच्छा, हाथी के पास चलते हैं। अरे भाई साहब, एक्सक्यूज मी भाई साहब। क्या है? डॉक्टर हाथी का क्लिनिक यहीं पर था ना? नहीं। डॉक्टर हाथी से आपको क्या काम है? इलाज करवाना है? माफ करना भाई साहब, आपने सलाह मांगी नहीं, फिर भी दे रहा हूँ। मत करवाइए इलाज। वो लोगों से बदला लेने के लिए फालतू में इंजेक्शन देते फिरते हैं। एक नंबर के भैया डॉक्टर है। अरे मैं तो कहता हूँ वो डॉक्टर है ही नहीं। क्या बकवास, मेरा मतलब कि क्या बात कर रहे हैं आप? अरे डॉक्टर हाथी तो ग्रेट डॉक्टर हैं। इंजेक्शन मारने में उनके हाथ में जादू है। कब इंजेक्शन लगा देते हैं पता ही नहीं चलता। अरे आपको ज्यादा मालूम होगा या मुझे? मैं इस सोसाइटी में बरसों से रहता हूँ, अच्छे से जानता हूँ उनकी फितरत को। पोपटलाल किससे उलझ रहा है यार? मैनू की पता। ओह सॉरी। यही तो अफसोस की बात है कि सोसाइटी में रहकर भी आप डॉक्टर हाथी को नहीं जान सके। मेरे पिताजी बीमार हुए थे तो डॉक्टर हाथी ने इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गए। मुझे 15 दिन से बुखार था, उन्हीं के इलाज से ठीक हुआ हूँ। डॉक्टर हाथी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक जिंदा दिल इंसान है। हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं। अरे क्या हंसते हंसाते रहते हैं? रुलाते रहते हैं लोगों को, झगड़ा करते फिरते हैं। अभी अभी रोकर आया हूँ मैं वहां से। रुलाते रहते हैं? अरे डॉक्टर हाथी तो सबका भला चाहते हैं।
अरे मेरे फैमिली फ्रेंड है वो, हमेशा सही सलाह देते हैं हमें। अरे पता है, उनकी वजह से तो हमारी शादी हुई है। और डॉक्टर हाथी पे हमें इतना भरोसा है कि हमारी बेटी की शादी के लिए हम उनसे सलाह लेने आए हैं। ये आपकी बेटी है? जी हाँ। और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं। मेरी भी शादी नहीं हुई है। वैसे आप कौन से डॉक्टर हाथी की बात कर रहे थे? डॉक्टर हंसराज हाथी। ओ अच्छा। आई एम सो सॉरी भाई साहब, मैं एक्चुअली डॉक्टर उमुटराज हाथी समझा था। डॉक्टर हंसराज हाथी तो भगवान है, भगवान। बरसों से जानता हूँ मैं उनको, मेरे परम मित्र हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा था, क्या जिंदा दिल इंसान है वो। मैंने नहीं कहा, पापा ने कहा था। हाँ, एक ही बात है, घर की बात है। बिल्कुल सही कहा था भाई साहब आपने, जिंदा दिल इंसान है वो। और क्या इंजेक्शन लगाते हैं वो लोगों को, कानों कान पता ना चले, एकदम सुई पार आर पार निकल जाए है? आपको इनकी शादी करवानी है ना? जी। भाई साहब आप बिल्कुल सही वक्त पर गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं। मेरा खुद का घर है, सर पर कोई लोन नहीं है, पेशे से मैं पत्रकार हूँ, अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, मेरी कुंडली भी कमाल की है, मंगल दोष है ही नहीं। और मेरे जीवन का भी मूल मंत्र यही है कि खुश रहो और लोगों को खुश रखो। दहेज की कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो दहेज देने की तैयारी भी रखता हूँ। आइए आइए, आपको डॉक्टर हाथी से मिलवाता हूँ। आइए आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए। एक मिनट आप जरा रुकिए यहाँ पर। एक मिनट आप जरा रुकिए यहाँ पर। देखिए माधवी भाभी, दया भाभी, रोशन भाभी, सोनी भाई साहब, भिड़े भाई और अब्दुल भाई, देखिए ये जो लड़की खड़ी है ना, ये आपकी भाभी बन सकती है। हाँ, मेरी तरफ से फाइनल है, मुझे पसंद है। वो मिट्टी छे। एक मिनट। क्यों भाई साहब, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी किसी से। दया भाभी, बड़े भाई, सोनी भाई माफ कर दीजिए ना। रोशन, देखिए हमें तो लड़की बहुत अच्छी लगी है ना। करो कक्कू ना। अरे थैंक यू। अरे भाई सोनी भिड़े, क्या मुंह लटकाए खड़े हो? तुम्हारे छोटे भाई की शादी होने के चांसेस है, थोड़ा हंसो खिलो। रोशन जवाब नहीं बाबा। देखिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप दोनों की माफी मांगता हूँ, प्लीज पिछली बातों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो और खुश हो जाओ। माफ कर दीजिए ना हो। एक शर्त पर, मैं तुझे हमेशा पप्पू बुलाऊंगा। अरे भाई तू मुझे पो बुला तो भी मुझे चलेगा। सिर्फ पप्पू चलेगा, तू मुझे पप्पू बुला। हाँ आजा अरे पिड़ो, अरे क्या कर रहे सोनी, आराम से। भाई ठीक है ना तू? आइए आप लोग आइए। ये डॉक्टर हाथी के फैमिली फ्रेंड है, और ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का परिवार। ये माधवी भाभी, नमस्ते। नमस्कार। ये दया भाभी, नमस्कार। जय जिनेंद्र। रोशन भाभी, सेठ जी, नमस्कार। ये मेरे बड़े भाई साहब सोनी भाई, बहुत अच्छी है काजी। नमस्कार। और ये मेरे दूसरे भिड़ा भाई, आप मेरा मतलब है दूसरे बड़े भाई साहब भिड़े भाई। नमस्कार। सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी पोपट भाई। हाँ, और ये हमारे सोडा भाई है। अब मेरा मतलब है सोडे की दुकान है इनकी, अब्दुल भाई। नमस्ते। हम सब यहाँ बहुत हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप लोग ऐसे आपस में थोड़ा बातचीत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर हाथी को बुला कर लाता हूँ। अब क्या उड़ के जाएगा?
चाल तो देखो। वैसे बॉबी का नाम क्या है? जी मेरा नाम मधु है। ये मेरी बेटी पम्मी। पम्मी हिंदी फिल्मों के गाने भाई बड़े कमाल के होते हैं। संगीत, सुर, शब्द ये तो कमाल के होते ही हैं, लेकिन पिक्चराइजेशन भाई पूछिए मत। इतनी तेजी से हीरो हीरोइनों के कपड़े बदलते हैं ना कि भाई क्या कहें। लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेजी से गोकुल धाम के हालात बदलते हैं। अब देखिए ना, हमारे हमेशा एंग्री मन रहने वाले पोपटलाल अचानक से रोमांटिक हीरो हो गए। फटे ढोल से पोपट एकदम से बांसुरी की तरह सुर में आ गए। भाई क्यों ना आए सुर में। उन्हें पम्मी में अपना जीवन साथी जो नजर आने लगा है। भाई अब इस हालात में स्थिति बड़ी रोचक है, क्योंकि इधर पम्मी में नजर आ रहा है पोपटलाल को अपना जीवन साथी, और बीच में है डॉक्टर हाथी, चीन की दीवार से भी ज्यादा मजबूत, जो कि पहले से ही पोपटलाल पे बड़े गुस्से में है। अब देखना यह है कि डॉक्टर हाथी क्या पोपट के प्यार के इन सुरों को बजने देते हैं, या फिर पम्मी क्या रिस्पॉन्स देती है। भाई जो भी होगा होगा बड़ा धमाकेदार। बस देखते रहिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.